नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणालियाँ किस प्रकार हैं। आज 10 अक्टूबर 2024 का सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर जो हैं बनी हुई हैं और मौसमी प्रणालियों का क्या प्रभाव है। यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम की ओर और यहाँ पर गोवा के पश्चिम की ओर एक निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर में बन चुका है और ये जो है डिप्रेशन बनने की संभावना है आगे वेलमार्क बनते हुए, और फिर इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर जुकाम में ओमान की ओर बढ़ने की संभावना अधिक है। यानी नया विश्लेषण जो दोबारा देखना था कि किस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। और तूफान बनने की जो संभावना है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, वह 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य बनने की ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है, जिसके बारे में 2 सप्ताह से भी अधिक समय से लगातार जानकारी आपको यहाँ दे रहे हैं। उत्तर पश्चिमी अरब सागर उससे सटे क्षेत्रों पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। हवाएं विपरीत घूम रही हैं। राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर भी प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और हवाएं उत्तर पश्चिम से यहाँ पर चल रही हैं। वहीं एक लोअर लेवल पर भी एक हल्का सर्कुलेशन मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर बना हुआ था। ये अब जो है बिल्कुल ही खत्म होने की स्थिति है, या कहे बिल्कुल नगण्य अवस्था में बना हुआ है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो धीरे धीरे यानी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास से लगाकर है। इसके आने वाले 4-5 दिनों के दौरान कुछ प्रभाव में आने की संभावना है, यानी हो सकता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक पहुंच जाए बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि दोनों ही जगहों पर 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य तूफान बनने की ज़्यादा संभावना है। उस दौरान अनुकूल स्थितियां हैं, तो वहाँ पर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में भी संभावनाएं 18 से 28 अक्टूबर के मध्य अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि एक निम्न दबाव बन चुका है, लेकिन ज़्यादा इसके साइक्लोन बनने की संभावनाएं फिलहाल कम है। लेकिन फिर भी ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के पास जाकर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की कैटेगरी तक भी जा सकता है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, जिसका प्रभाव आउटर बैंड की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने लग गया है। बादलों की आवाजाही दक्षिण राजस्थान में बढ़ गई है। संभावनाएं जिसकी बताई गई थी कि अरब सागर में होने वाली हलचल का असर राजस्थान के दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से मध्य और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में होता है। यानी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। हालांकि कहीं कहीं बूंदाबांदी खंड वर्षा की गतिविधि छुटपुट हो सकती है। और यहाँ पर कोटा, भरतपुर संभाग से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली संभाग, कुछ अजमेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में आने वाले 12 से लगाकर 16 अक्टूबर के मध्य हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियां किसानों के लिए चिंता का विषय बनेगी, जिसमें पाली संभाग के इलाके हैं, जिस पर जानकारी आगे आपको इस वीडियो में देंगे। फिलहाल ये जो निम्न दबाव बना है, ये आगे वेलमार्क बनते हुए डिप्रेशन बनने की कैटेगरी इसकी लग रही हैं या बनने की संभावना है। और इसके अब ट्रैक की बात करें तो ये गुजरात के लगभग दक्षिण पश्चिम के कुछ दूर वाले क्षेत्रों से मुंबई के पश्चिम से होते हुए ये पश्चिम के जुकाम में रहेगा। लेकिन आउटर बैंड की वजह से गुजरात के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, मुंबई में भी मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण गुजरात होते हुए गुजरात के कई इलाकों में सौराष्ट्र गुजरात रीजन में दिखाई देगी। और इसके आगे बढ़ने का जो ट्रैक है वह यहाँ पर लो बेल्ट के क्षेत्रों की ओर, ओमान और यहाँ पर सलाले की खाड़ी की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 70% संभावना है कि सिस्टम ओमान की ओर निकल जाएगा। यानी अब विश्लेषण भी देखें तो हमारे अनुमान में इस निम्न दबाव के आगे मजबूत होकर ओमान की ओर जाने की संभावना है और इसके गुजरात या राजस्थान में आने की संभावना बिल्कुल भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और अगला जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है वो निम्न दबाव डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाएगा। हो सकता है बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जाए और उसके बाद ये अरब सागर में प्रवेश करने के बाद उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिसमें फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में उसकी वजह से हलचल बढ़ेगी। लगभग 18 से लगाकर 27-28 अक्टूबर के मध्य जब भी ये सिस्टम अरब सागर में पहुँच जितना भी समय लेगा उसके हिसाब से, जैसे ये महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा, तो फिर जो है राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी इलाकों में फिर से आउटर बैंड के बादल दिखाई देंगे। और ये बादल यहाँ पर कहीं कहीं फिर से हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा करेंगे। और उस दौरान संभावना थोड़ी ओमान की ओर
बढ़ने की घट जाएगी और कुछ संभावनाएं उसके मुकाबले बढ़ जाएगी। गुजरात पाकिस्तान की क्षेत्रों की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, जिस पर जानकारी आगे आपको लगातार देते रहेंगे कि किस प्रकार ये स्थितियाँ बदलेगी और किस प्रकार पैटर्न फिर से आगे इसको झुकाव में ला सकता है गुजरात की ओर। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़कर जैसी संभावनाएं थी कि जब भी पश्चिमी जो अरब सागर के क्षेत्र है वहाँ पर कम दबाव की स्थिति होती है तो उसका असर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य अरावली रेंज तक भी देखा जाता है और तापमान बढ़कर 40.57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 19.68 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 94% रही, न्यूनतम आर्द्रता 43.30% रही। वायु दबाव जो 1017 मिलीबार तक पहुंच गया था अधिकतम इस सीजन का, वह घटकर 1012 है और ये अगले 24-48 घंटों के दौरान और घटकर ये 1005, 6 या 7 मिलीबार तक पहुंचने की संभावना 2 दिनों के दौरान रहेगी और वर्षा की गतिविधियां उस दौरान शुरू होने की संभावना है। और वही ये प्रभाव अरब सागर में हो रही हलचल या कम दबाव की स्थिति का प्रभाव यहाँ पर भी देखा जाएगा। तो दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बंगाल की खाड़ी से कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर के दक्षिणी इलाके, अजमेर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली, जोधपुर संभाग में दक्षिण पूर्वी दक्षिणी हवाओं का रुख देखा जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर मेघ गर्जन वाले बादल, ऊंचाई वाले बादल, बिजली चमक और मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी सीमित दायरों में होने की संभावना रहेगी। अरावली रेंज, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर उदयपुर, सिरोही से लगाकर जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में जोधपुर से लगाकर लूणी और लूणी से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर होते हुए फड़ौदी तक के क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जय दूदू और उसके आसपास का क्षेत्र है फुलेरा और यहाँ बगरू के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कुछ बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं बीकानेर संभाग में संभावनाएं बनने की रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। जेट का प्रभाव एक बार पुनः कुछ हल्का उत्तरायण हो चुका है। वहीं यहाँ पर पाली ज़िले के और आसपास के ज़िलों के किसानों के लिए सलाह की बात करें तो अब जो फसल कटाई का कार्य विशेषकर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत में चल रहा है, उन किसानों के लिए सलाह रहेगी कि आप आज 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करते हैं उसको समेटने का कार्य करें। 12 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आएगी और अब होने वाली वर्षा आपको ये नहीं सोचना है कि ये खंड वर्षा रहेगी, क्योंकि अब होने वाली वर्षा कुछ बड़े दायरों में हल्की वर्षा, मध्यम वर्षा के रूप में रहेगी। तो ये पैटर्न अरब सागर में बन रहे एक सिस्टम की वजह से है, जो हो सकता है आगे तूफान बन जाए, उसकी संभावना कम है, लेकिन ये डिप्रेशन तक ज़रूर पहुँचेगा। और उसी सिस्टम का प्रभाव है कि राजस्थान के पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य इलाके और दक्षिण पश्चिम में घने बादल छाए रहेंगे। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान, 5 दिनों के दौरान लगातार बादल बने रहेंगे। धूप कम खिलने की संभावना रहेगी। तापमान में अधिकतम तापमान जो बना हुआ है बादल छाने से उसमें ज़रूर औसतन गिरावट देखी जाएगी, लेकिन जैसे ही सिस्टम ओमान की ओर निकल कर मौसम शुष्क होगा तो एक बार पुनः यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा और पुनः गर्मी की गतिविधियाँ फिर से जो अभी 40-42 तक पहुँचने वाली हैं 2-3 दिनों में, ये पुनः जो है 40-42 तक पहुँच जाएगी, जब बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम फिर से अरब सागर में प्रवेश करने के बाद प्रभावी होने लगेगा और उसका प्रभाव फिर से राजस्थान की ओर दिखाई देगा उमस गर्मी के रूप में। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम और धीरे धीरे बादलों का आवागमन फिर से दक्षिण पूर्वी दिशा से बढ़ते हुए जो नम हवाएं यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी और ये बादल जो है ऊंचाई में कुछ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर झुकाव के साथ बहते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर लगातार अगले आने वाले 8 से 10 दिन मौसमी हलचल वाले रहेंगे, विशेषकर अरब सागर के प्रभाव के कारण। तो जिन किसानों को भी फसल कटाई का कार्य करना है वह अभी अगले 1-2 दिन में जितनी भी फसल कटाई की है उसको निपटारा करने का कार्य करे और उसके बाद फसल कटाई का कार्य नहीं करे, क्योंकि 12 से लगाकर बारिश बढ़ने वाली है। 12 से लगाकर 16 अक्टूबर के मध्य बारिश होगी, उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा 4-5 दिनों के लिए। उसके बाद फिर से जो है कुछ स्थितियाँ अब 20 तारीख आते आते बदलेगी और अंतिम सप्ताह में, अंतिम दिनों में अक्टूबर में फिर से मौसम स्थितियाँ बदल कर खराब होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आगे भी देंगे। फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बालोतरा, कुछ जैसलमेर के दक्षिणी इलाके हैं दक्षिण पश्चिमी, वहाँ से लगाकर जोधपुर और फड़ौदी के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर नागौर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, यहाँ से होते हुए अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास लगाकर राजसमंद, अरावली रेंज, पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं। अरावली पहाड़ों में भी तेज़ या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाके हैं पाली, सिरोही, जालोर के, वहाँ पर भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश, सांसोर सहित होने की संभावना है। बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर 15-20 मिलीमीटर तक की वर्षा संभव है ज़्यादातर क्षेत्रों में, जबकि कहीं कहीं 5-7 मिलीमीटर वाली वर्षा या कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार, लेकिन कई भागों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ 15-20 मिलीमीटर तो कहीं कहीं है। उस दौरान 40 से 70 मिलीमीटर तक की वर्षा भी कहीं कहीं दक्षिण पूर्व से मध्य और दक्षिण पश्चिम के बीच देखें। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से मध्य राजस्थान की ओर बादलों की आवाजाही दक्षिण राजस्थान तक बनी रहेगी, लेकिन दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां आज भी देखने को मिलने की संभावना है। धीरे धीरे ये मध्य राजस्थान की ओर पैटर्न बढ़ेगा 2 दिनों में। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।